ये नमो नमो हिंदुस्तान, ये प्रचंड, और इस बार महाप्रचंड मोदी। राहुल गांधी हैं तो, लेकिन उनके बारे में कुछ हम ज्यादा कह ही नहीं सकते। वो तो आलू से सोना निकाल दे वहाँ। राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी पप्पू है, उसको कुछ नहीं पता राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी जी है, वो तो मोदी की पैर की धूल भी नहीं है। आज के समय अगर चीन डर रहा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने से डर रहा भारत से। राहुल तो पप्पू है, उसको पप्पू कह गए तो पप्पू को कौन बना लेगा। 24 की तैयारी है, तीसरा आने वाला है। ये नमो नमो हिंदुस्तान, ये प्रचंड, और इस बार महाप्रचंड मोदी। तीसरी बार राहुल गांधी कई टक्कर में मैम, राहुल गांधी हैं तो, लेकिन उनके बारे में कुछ हम ज्यादा कह ही नहीं सकते। वो तो आलू से सोना निकाल दे वहाँ, और फिर बस क्या बताऊं मैं आपको। ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम ऐसे हैं कि वो एक बार फिर से आप कह रहे हैं कि जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं, या फिर विपक्ष में कोई चेहरा नहीं? काम, उनके काम भी है। सबसे बड़ा तो सनातन धर्म के प्रति जो प्यार है ना, वो और किसी लीडर के पास नहीं है। आप समझते हैं कि अच्छा है कि सनातन धर्म को प्रधानमंत्री बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि आरोप लगता है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैम। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सम्मान, ये मोदी जी का नारा है। और उसके बाद ना देखो, सनातन है तो सब कुछ है दुनिया में, तो आप तो कुछ नहीं है। आप समझते हैं कि 2 तस्वीर आप लेके आए हैं और नेक्स्ट टाइम आप 3 तस्वीर? मैम पक्का 100% 400 पार का नारा दे, पक्का 400 पार भी। तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में ये जो प्रधानमंत्री की रैली हुई है, और रैली के तमाम लोग जो आए हैं उनसे हमने बातचीत की है, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री 400 पार जो है इन चुनाव में करेंगे। और नारेबाजी आप सुन रहे हैं। क्या कहेंगे? मतलब मोदी जी का समर्थक हूँ जी, पक्का। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया मोदी जी ने? क्या कर दिया मोदी जी ने? मोदी जी को भांजे दूसरे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष वहाँ भी पार छुट्टे देखे मन। तस्वीर पहले नहीं देखी? तस्वीर पहले कहाँ पालते हैं, भाग गया होता तो ट्रेन में से बैठ कर अरुणाचल में प्रधानमंत्री रैली थी मनमोहन सिंह की, चीन ने विरोध कर दिया था, वापस भाग गया था उन तो कहाँ के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, वहाँ आरोप लगाता है कांग्रेस की अरुणाचल में जो है चीन जो है अरुणाचल की जमीन पर कब्जा कर रहा है धीरे धीरे। झूठ बोलने का काम करा सारी उम्र, झूठ बोलने का काम करा इन्होंने। आज के समय अगर चीन डर रहा तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने से डर रहा भारत से, और कभी चीन नहीं डरा। लेकिन अब चीन डर रहा, बैकफुट में चीन। और चीन अगर जरा सा भी अरुणाचल पर हस्तक्षेप करेगा तो वो सब मुंह की खानी पड़ेगी, और चीन को वही घुस। तो कांग्रेस पार्टी को क्या ये डर है कि उनकी सरकार में जिस तरीके से कब्जा हुआ है नेहरू के समय पे, तो ये सब खुलासा हो जाए? नेहरू ने जो गलती की थी कश्मीर में 370 और बटे 34 लगाकर, वह सुधार माननीय नरेंद्र मोदी ने की 70 साल बाद। और आप देख रहे हो कि उन्होंने कहा था कि 1 निशान और 2 विधान की जो बात की थी वहाँ के लोगों ने, और वहाँ जो आतंकवादी कहाँ है, जो आतंकवादी घुस रहा है उसे जाकर। और इससे पहले किसी आज 370 हटने से वहाँ व्यापार बढ़ रहा है, आम आदमी वहाँ घूम रहा है। पहले जब 370 थी वहाँ से देखा आपने, जो हिंदू लोग थे उन्हें के लोग आज भगा दीजिए, आज उन्हें ऐलान करवा दिया कि 24 घंटे के अंदर खाली कर दो। फिर तो ये नरेंद्र मोदी है ये जी। तो कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी क्या टक्कर दे पाएंगे? राहुल गांधी पप्पू है। राहुल गांधी पप्पू है, उसको कुछ नहीं पता राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी जी है, वो तो मोदी की पैर की धूल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि अगर कांग्रेस की सरकार आके 370 दोबारा लाएंगे तो ऐसा तो होगा ही नहीं। अब की बार तो 4 से पार हो गई मोदी सरकार, अब की बार 400 से भी पार। और हर बार प्रधानमंत्री की कितनी सीटें जीत पाएंगे उत्तराखंड में बीजेपी? 5 सीटें। 400 पार है, 400 जीतेंगे, और से जीतेंगे, 400 के पार होगी आराम से। 5 सीटें हैं उत्तराखंड में जो लोकसभा। कांग्रेस का खात्मा है, कांग्रेस का खात्मा है। कांग्रेस किसी भी हालत में जीत नहीं सकती है, क्योंकि उसका कार्य जो है 60 साल से ऐसे ही चल रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि ये हिंदुस्तान में जो है किसी के साथ भेदभाव होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो करती है वो करती है, तो ये शायद जो है सामाजिकता नहीं है और न्याय नहीं है, हिंदुओं के प्रति जो है न्याय नहीं है। उत्तराखंड में बड़े बदलाव क्या देखते हैं इन 10 साल में मोदी सरकार? बदलाव बहुत सारे हैं। अभी जैसे हमारा जो है केदारनाथ में
बद्रीनाथ में ये जो पूरा जीर्णोद्धार हो रहा है और जनता में जो है जागरूकता आ रही है, हिंदू धर्म जो है जागृत हो रहा है, काफ़ी चीज़ें अभी हो रही हैं। और जो है हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, वो जो है तेजस्वी बन रही हैं और अपने कदमों पे खड़ी हो रही हैं। तो ये हम लोगों का काफ़ी परिवर्तन है। सर, ये आरोप लगता है सरकार पर कि सनातन को बढ़ावा दे रही है सरकार और हिंदू मुस्लिम कर रही है। नहीं, ऐसी कुछ नहीं कर रही है सरकार। जो कर रही है वो सही कर रही है और अच्छे मार्ग पे चल रही है। कहाँ से आए आप? मैं टिहरी से आया हूँ जी, टिहरी से आया हूँ। ये बताइए कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना रहे? राहुल तो पप्पू है, उसको पप्पू कह गए तो पप्पू को कौन बना लेगा। एक पप्पू मैं भी हूँ, एक पप्पू वो भी है, ये बात है। हाँ बताइए। प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनको टुकड़े टुकड़े गए, इनको मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए घर जाके निमंत्रण दिया था। ये राम को ठुकरा रहे, भारत के संविधान को ठुकरा रहे, तो हम ऐसे आदमी को क्यों चुने? हम तो मोदी को चुनेंगे, हमारी नज़र तो मोदी पे है, बाकी हम इनको क्यों चुनेंगे? मोदी जी सनातन को बढ़ावा दे रहे हैं, राम मंदिर बनवा दिया, आर्टिकल 370। ऐसा कुछ नहीं बहन जी, ये सब झूठी बात है। ये क्या कहते हैं, मोदी की जुमलों की सरकार है। अरे जुमले तो तुम फेंक रहे हो। संवेदन खली में क्या हुआ, बंगाल में है संदेश खली है वो, उसमें क्या हुआ हमारी बहनों के साथ? क्या नहीं किया इन्होंने? जिस समय 94 का कांड हुआ था रामपुर के राय, उस समय कौन था? इन्हीं का प्रधानमंत्री था। सुनो, सन 1994 में जब उत्तराखंड का कांड हुआ था, नरसिम्हा राव की सरकार थी, नरसिम्हा राव की सरकार थी। तो उसमें एक विकल्प आया था कि भाई केंद्र सरकार से उत्तराखंडियों को दिल्ली आने का ऑर्डर ही नहीं है, तो उसको सदन के पटल पे रखो ना। कौन था वो व्यक्ति जिसने ये ऑर्डर दिया था? उसका खुलासा होना चाहिए ना लोकसभा के अंदर कि भाई वो संदेश देने वाला कौन था जिसने कहा कि एक भी उत्तराखंडी को दिल्ली में नहीं आना चाहिए। हमारी माता बहनों के साथ वहाँ गलत हुआ। वो कौन था कांग्रेस का जिसने ये संदेश भेजा था दिल्ली से मुलायम सिंह को कि भाई एक भी उत्तराखंडी जंतर मंतर पे नहीं आना चाहिए? मैं खुद उसमें मौजूद था, मैं उस रैली में मौजूद था रामपुर तिराहे में। मेरे पैर में गोली लगी हुई, देखिए आप सबके छर्रे लगे हुए। ठीक, अब ये बताइए कि भाई मुलायम सिंह को कह दिया मुलायम सिंह ये है, मुलायम सिंह ये। अरे उनको जब प्रधानमंत्री तुम्हारा था नरसिम्हा राव, क्या वो डोसे और इडली खा के सोया हुआ था? है क्या वो नाश्ता करके सोया था? तो उत्तराखंडियों को दरकिनार किया गया पिछली सरकार। हाँ, पिछली सरकारों ने कुछ विकास नहीं किया। आज देखो रेलवे लाइन पहुंच गई। मोदी जिंदाबाद, देश बचाना है, मोदी को लाना है, अब की बार नहीं, बारंबार मोदी, बारंबार। अच्छा, आप ये बताइए कि कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं, मोदी को वोट दे रहे हैं? कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं या इस चुनाव में मोदी को वोट दे रहे हैं? मोदी को